वह न्यूजीलैंड ने एक बार फिर से जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। 2024-25 की वो टेस्ट सीरीज याद आती है जहां पर न्यूजीलैंड ने भारत में आकर 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी। वो एक बार फिर से यहाँ पर वही इतिहास बना दिया है न्यूजीलैंड ने, जहां पर 2-1 से इस सीरीज को जीत लिया है। जिस तरीके से हम सब ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड की युवा टीम है जहां पर आधे से ज्यादा प्लेयर्स नए देखने को मिल रहे हैं इस स्क्वाड में, वहीं कुछ प्लेयर्स थे जो सीनियर्स थे, उन्होंने अपना काम बखूबी इस सीरीज में हमें दिखाया। डैरेल मिचेल जिस तरीके की बल्लेबाजी उनकी रही उसकी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी जो भी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस सीरीज का जो रिजल्ट रहा वो काफी लाजवाब रहा। न्यूजीलैंड की टीम युवा टीम थी, कुछ ही प्लेयर्स थे जो सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन सीनियर प्लेयर्स की तरफ से वो डोमिनेंस हमें देखने को मिला। सबसे पहले बात करूंगा डैरेल मिचेल की। डैरेल मिचेल जिस तरीके से इस सीरीज में उनके बल्ले से रन जो निकले, जहां पर पहला ओडीआई मुकाबला जहां पर 84 रन की शानदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली, और उसके बाद दूसरा मुकाबला आता है वहां पर 131 उनके रन से बल्ले से रन निकलते हैं, काफी लाजवाब वहां पर बल्लेबाजी देखने को मिली। और उसके बाद तीसरा मुकाबला इस मुकाबले में तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी, 137 रन इस मुकाबले में बनाते हैं, और वहां पर वो अकेले ही नहीं थे इस मुकाबले में, तो उसके साथ खड़े थे गिलेन फिलिप्स जो कि काफी शानदार उनके बल्ले से रन निकले, 106 रन उन्होंने बनाए इस मुकाबले में, काफी लाजवाब रही। वो भी तब जब 7 रन के अंदर 3 विकेट उनके बल्ले से निकल चुके थे, काफी मतलब विकेट गिर चुके थे, काफी वहां से पार्टनरशिप बनते हैं दोनों ही बल्लेबाज, काफी लाजवाब उनकी पार्टनरशिप रही। और जिस तरीके से मतलब जो विकेट्स जल्दी गिरे दोनों बल्लेबाजों के, वरना ये 350 के पार भी जा सकता था न्यूजीलैंड का जो टोटल था, लेकिन जो गेंदबाजी भारतीय टीम की रही वहां पर बात करनी होगी कि भारतीय टीम की गेंदबाजी में दिक्कत रही है। मिडिल ओवर में जब विकेट्स नहीं मिले भारतीय टीम को, जो पार्टनरशिप थी वो आगे बढ़ती रही, 200 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली 5 विकेट्स के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों द्वारा, जहां पर जो मजबूत कड़ी रही इनके जो इस सीरीज में रही वो डैरेल मिचेल रहे, और जो सीनियर प्लेयर्स थे गिलेन फिलिप्स ने भी बखूबी वो काम अपना करके दिखाया। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी में अगर बात करें तो शुरुआत में जब विकेट्स गिर गया था यहाँ पर हेनरी निकल्स का विकेट हर्षदीप सिंह ने निकाला, यहाँ पर पहली गेंद पर उनको आउट किया। उसके बाद जो 2 विकेट 3 विकेट तो गिर गए, लेकिन जो मिडिल ओवर में जो गेंदबाजी में विकेट्स निकाल रहे थे वो हमें उनके बल्ले से देखने को नहीं मिले। जहां पर स्पिनर्स की अगर बात करें, कुलदीप यादव, मतलब वो इतना ज्यादा डिफाइन कर नहीं पाए इस मुकाबले में, ना बल्लेबाजी जो रही और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की वो काफी लाजवाब रही। गेंदबाजी में अगर बात करें तो भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ज्यादा ही हल्का रहा। लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी की भी बात करें तो जहां पर रोहित शर्मा की सबसे पहले बात करूंगा, रोहित शर्मा की ये सीरीज जो काफी ठंडी रही है। तीनों मुकाबलों में स्टार्ट जरूर मिला लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए रोहित शर्मा। ये बहुत ही असाधारण सी सीरीज रही रोहित शर्मा के लिए। जहां पर दूसरी तरफ शुभमन गिल जो कि 2 मुकाबलों में 2 शतक लगा चुके थे, इस मुकाबले में वो जल्दी आउट हुए। जहां पर अगर देखा जाए तो किंग कोहली आते हैं, मतलब जब टीम इंडिया मुसीबत में होती है तो सबकी नजर विराट कोहली के ऊपर ही होती है। विराट कोहली जिस तरीके की फॉर्म में पिछले कुछ समय से चल रहे हैं वो काफी शानदार रहा है, रन्स बना रहे हैं। पिछले मुकाबले में जरूर जल्दी आउट हुए थे लेकिन पहले मुकाबले में उन्होंने 93 रन की जो पारी खेली थी वहां पर उन्होंने बता दिया था कि इस सीरीज में भी उनके बल्ले से सेंचुरी निकलने वाली है। तो वही हमें इस मुकाबले में देखने को मिला, जो काम अधूरा रह गया था पहले मुकाबले में इस सीरीज के, वो काम पूरा किया उन्होंने तीसरे मुकाबले में, जहां शानदार उनके बल्ले से 85th इंटरनेशनल क्रिकेट की सेंचुरी उनके बल्ले से देखने को मिली, और 54 सेंचुरी थी उनकी ओडीआई क्रिकेट की। लेकिन उतना काफी नहीं था, जो साझेदारी हमेशा अच्छी रही थी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ में काफी अच्छी साझेदारी रही, लेकिन जो साझेदारी रही हर्षित राणा के साथ में, जहां हर्षित राणा की स्पेशली बात करना चाहूंगा कि काफी उनके जो रूमर्स उड़ रहे थे, काफी उनकी आलोचनाएं हो रही थी कि हर्षित राणा हर सीरीज के स्क्वाड में हमें देखने को मिलते हैं, जहां तक कि प्लेइंग 11 में भी उनको जगह मिलती जाती है। उन्होंने उस चीज को बिल्कुल प्रूव करके दिखाया। यहाँ पर 8वें नंबर पर जिस ऑलराउंडर की जरूरत थी भारतीय टीम को वो उन्होंने कमी पूरी कर दी। यहाँ पर अपने ओडीआई करियर की पहली उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, जहां तक कि लिस्ट ए करियर की भी उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी ये, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके की जो गेंदबाजी उनके गेंदबाजों से देखने को मिली न्यूजीलैंड के,
तो वो भी काफी शानदार है। इस सीरीज में काइल जेमिसन छाए रहे, काफी अच्छी उनकी गेंदबाजी रही। और इस मुकाबले में भी अगर बात करें तो जहां पर क्लार्क ने 3 विकेट ली, लिनक्स ने 2 विकेट ली, काफी और फॉल्स जो है उनके जो गेंदबाजी रही वहां पर भी उन्होंने 3 विकेट्स निकाले। लेकिन बाद में बात तो यही आ जाती है कि अकेला चना क्या बाहर फोड़ेगा। विराट कोहली जब 6 विकेट गिर चुके थे उसके बाद हर्षित राणा की विकेट जाती है, जो कि अच्छी पार्टनरशिप बुन रहे थे उनके साथ में, लेकिन वहां से फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, वो पहली गेंद पर आउट होते हैं। उसके बाद विराट कोहली अकेले रह जाते हैं, मतलब फिर जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं तो वहां पर वो आउट होते हैं। तो इतना काफी नहीं था इस सीरीज में। जिस तरीके की जो सीरीज रही, यहाँ पर जो प्रदर्शन देखने को मिला हमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों द्वारा वो काफी लाजवाब रहा। जो ये जो इतिहास है यहाँ पर रच दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने, जहां पर एक युवा टीम के साथ में आया था ये मैनेजमेंट, और जो कुछ ही प्लेयर्स थे, जहां पर दोबारा फिर से बात करूंगा डैरेल मिचेल की और गिरेन फिलिप्स और काइल जेमिसन, जिनके आप सभी ने नाम भी सुने होंगे, और लेकिन बाकी जो प्लेयर्स थे वो वाकई न्यू थे और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बलबूते पर न्यूजीलैंड की टीम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में और फील्डिंग में, जहां पर जिस तरीके से रन्स जो रोके वो काफी लाजवाब रहा था, उसके बलबूते पर भारतीय टीम को 2-1 से इस सीरीज में मात दे